गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए। मैंने लेवल दिए थे कि 43,000 44,770 तक की हमारी सप्लाई जोन है। और बॉम्बे सेंट्रल जो है यहाँ पर मैंने लिखा था, और बॉम्बे सेंट्रल जो है यहाँ पर स्टेशन पे गाड़ी आ गई है। पहली बात तो, अब स्टेशन पे गाड़ी आने के बाद में क्या होता है कि गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है, लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये पूरा रिवर्स मार्केट है। यहाँ पर गाड़ी कभी रुकती नहीं है। यहाँ से गाड़ी और दौड़ती है। जब ये खंबे बना दिए ना मैंने सप्लाई जोन के, तो यहाँ पर और एक यहाँ मैंने लिख दिया है कि सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन है यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सप्लाई जोन का मतलब क्या है कि मार्केट जो है ना, इसको छलांग मार के ऊपर चला जाएगा 44,749, बराबर। छलांग मारने की तैयारी में है। तो इसीलिए ये जो छलांग मारने वाला प्रीमियम होता है ना, ये प्रीमियम होता है फ्यूचर की स्ट्राइक का प्रीमियम होता है। ये वाला प्रीमियम होता है। इसी प्रीमियम को ये लोग छलांग मरवाते हैं। ये प्रीमियम है ना, मैंने 312 से बाई किया था। 312 से मैंने 13 जुलाई का 44,800 का जो प्रीमियम है नहीं, मैंने 312 पे बाई किया था। जब जाके ये कैंडल ने ना इस तरह से लो दिया, और इसी टारगेट को मैंने 400 रुपये का टारगेट बना दिया। और वो कैसे बनाया मैंने टारगेट में आपको बता देता हूँ। जबकि यहाँ पे एसएल खाई ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 400 का लिखा होगा, निर्देश होगा तो 457 लिखा हुआ है। 44,657.45। उसका मतलब क्या होगा कि 450 457 का इसका जो टारगेट है वो निश्चित है। पहली बात तो, तब तक ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये 457 तक जाएगा, बिकॉज कि ये है ना उसकी ओवरबॉट वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं 457, मतलब 800 के प्रीमियम को तोड़ना। 800 के प्रीमियम यानी 400, 800 का कितना हुआ, आधा 400 हुआ। तो 400 के ऊपर जाएगा तभी जाके तो पुट की एसएल पूरी होगी ना। अभी जाके मान लो यहाँ पे कोई बंदा पुट में एंट्री ले रहा है, यहाँ पे कोई बंदा पुट में एंट्री ले रहा है, तो उसकी एसएल कहाँ पे हिट होने वाली है, वो ऊपर जाके हिट होने वाली है। इसलिए मार्केट को ना लोग छलांग मरवा मरा करते हैं, रुकते नहीं है ये लोग। पैटर्न बना बना करेंगे। मान लो ये कि डबल बॉटम देने के लिए यहाँ भी आया ना, तो भी उड़ के तो ऊपर ही जाने वाला है। पहली बात तो, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो लेवल है, ये इसका रजिस्टेंस लेवल है। और 747 की स्ट्राइक यहाँ पे 800 की एक्टिव हो चुकी है, और 800 की एक्टिव होने के बाद में ये जा रहा है ऊपर की तरफ। देख लो, ये छोटा सा वीडियो बनेगा, बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर बता दूं कि बॉम्बे स्टेशन जो मैंने लिखा था, तो उस बॉम्बे स्टेशन के बाद में ये रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और रिफ्रेश करने के बाद में ट्रेडेक्स में जा रहा हूँ, और मेरा जो प्रॉफिट वो देख रहा हूँ। तो मैंने बताया था ये 400 पे जाएगा, तो 318 से 350 पे तो चला गया ये। अब आप सोच लो कि किस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ओवरबोर्ड के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये आ गया इसका रजिस्टेंस, ये इसका रजिस्टेंस आ गया, बराबर 44,732 का। यानी यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं ना, इस तरह से निकल जाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग वाले इस तरह से 350 के बाद में निकल जाएंगे, 312 से 350 के बाद में निकल जाएंगे। एग्जिट ट्रेड कर दिया मैंने यहाँ पे, बराबर। अब एक करामत है ना जो इसके अंदर मुझे आपको दिखानी पड़ेगी। एक करामत है जो मुझे आपको दिखानी पड़ेगी। और वो जो करामत है ना, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रेड में निकलने के बाद में होता क्या है। ये ट्रेड में निकलने के बाद में होता क्या है। तो ये ट्रेड में निकलने के बाद में ये होता है कि मैं इसको वापस से होम में जाता हूँ, और इसे मैं ट्रेडिंग में जाके न्यू ट्रेड करता हूँ। देख लो क्या होता है। 44,000, वही स्ट्राइक, 600 की स्ट्राइक, 44,800 की स्ट्राइक है, बराबर। और ये स्ट्राइक में ले रहा हूँ 13, नहीं, 44,800। 44,800 सी, 13 भी नहीं, और 20 जुलाई की ले रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने बहुत लिखा, बहुत यानी ऊपर, यानी मार्केट में 44,800 पे ऊपर के स्ट्राइक के प्रीमियम में लॉस दिखा था। अब इस प्रीमियम को किस तरह ट्रेड करते हुए देखना है। यहाँ पे कोई प्रीमियम है ही नहीं, पहली बात तो इसको तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं। उसका मतलब क्या कि हमें नज़दीक की स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। तो 44,800 का प्रीमियम मैंने लिया है यहाँ पे। और वो प्रीमियम मैंने लिया 13 जुलाई सी का प्रीमियम ही लिया मैंने। जिस प्रीमियम से बाहर निकल गया था उसी प्रीमियम को लिया वापस, बिकॉज 350 से लेके 342 का यहाँ पे लो मिला। तो ये इसी प्रीमियम को वापस से उड़ाने वाला है, बिकॉज के 340 के बाद में लोग है ना इसमें पुट में एंट्री लेंगे। जैसे 330 टूटा था पुट लो, 330 टूटा था पुट लो, 330 टूटा था पुट लो, ये बोलने के लिए खड़े खड़े रहेंगे। तो ये उनको भी वापस है ना बर्बाद कर देगा ये। देख लो, एक प्रॉफिट तो बुक किया, ये दूसरे प्रॉफिट पे बुकिंग के लिए मैं घोड़े पे चढ़ गया इसके। तो देख लो सीधा प्रॉफिट, एकदम से प्रॉफिट।
एक ही झटके के अंदर। इसको कहते हैं स्कैल्पिंग बाई, यानी सपोर्ट बनाया, सपोर्ट से वापिस बाई कर दिया। तो इस तरह से ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर मान लो आप इमीडिएटली कोई कॉल पुट लेते हो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि 44,800 की स्ट्राइक क्या कर रही है फिर। 44,800 की स्ट्राइक क्या कर रही है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसके चार्ट पैटर्न में जाने के बाद में पता चलेगा, वो भी 16 जुलाई की पैटर्न में जाके पता चले, 13 जुलाई की पैटर्न में जाके पता चलेगा कि 44,800 का पुट जो है वो कितना लो देने वाला है। मैं यहाँ पे कॉल उड़ने वाली ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पुट का 44,800 पुट का लोअर कितना देने वाला है ना, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। और वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं आपको सब कुछ डिलीट करके दिखा रहा हूँ। तो ये उस पुट ने ब्रेकआउट जोन बना दिया है 435 का। 16 जुलाई 16 जुलाई ने 435 का पुट ने ब्रेकआउट बना लिया है। और वो 44,800 जो है 435 का ब्रेकआउट जोन, इसको मैं भेज रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। वापस डिमांड आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वापस डिमांड आएगी। डोंट बाय, वापिस इधर ही लिखना पड़ेगा मुझे, डोंट बाय। 435 सपोर्ट बना। ये क्यों लिखा? बिकॉज के सिखाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे। मैं आता हूँ मेरे ग्रुप के ऊपर, आपको चार्ट भेज रहा हूँ। 44,800 जो है ना, 435 का यहाँ पे भी नया नया सपोर्ट बना है। अभी 13 जुलाई ने नया सपोर्ट बना। अभी 13 जुलाई अगर नया सपोर्ट बना रही है और 435 से अगर ब्रेकआउट दे रही है 460 475 का, तो मतलब ही नहीं है। कोई भी फ्यूचर एक्सपायरी जो है ना, वो और लोअर देती है। उसका मतलब फ्यूचर एक्सपायरी होती है ना, ये और लोअर देती है, उसका मतलब कॉल उड़ती है। ये उल्टा सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। डोंट बाय, मोर लोअर। डोंट बाय का मतलब मोर लोअर, मोर लोअर ऑफ दिस पुट, ऑफ दिस पुट। तो ये इस तरह से है ना, मैं स्ट्राइक निकालता हूँ, इस तरह से प्रीमियम निकालता हूँ। तो 44,700 मैंने बताया थे लेवल। 750 का जो लेवल है वो रजिस्ट्रेशन जोन है। यहाँ पे सप्लाई जोन मैंने साफ साफ लिखा है, ये बॉम्बे सेंटर लिखा था। बॉम्बे सेंटर पे सारे के सारे लोग पैसेंजर उतर गए। जैसे पैसेंजर उतरते हैं उसके बाद में गाड़ी जाती है वर्कशॉप के अंदर, साफ सफाई के लिए जाती है। और 47,750 का जो जोन है वो साफ सफाई का जोन है, जहाँ पे पुट के प्रीमियम सारे साफ होने वाले हैं। आज के पुट के सारे प्रीमियम खलास इस जोन पर। अगर मान लो यहाँ पे और बॉट हुआ ना भैया, तो ये 800 वाली जो डिजिट है ना, ये जो डिजिट है ना, मान लो 431, तो ये 44,800 का पुट 431, अभी जो प्रीमियम चल रहा है ना, ये दो 386 और 358 का प्रीमियम हो जाएगा वहां पे। इस तरह प्रीमियम के पुट के हायर लोअर को देखते हैं। ये एक्सपायरी का आउट ऑफ द एक्सपायरी का प्रीमियम है, यानी इसमें टाइम वैल्यू इस पुट ने पे की है, फिर भी इस पुट के अंदर लोग लॉस देख रहे हैं। यानी 44,800 के पुट में लॉस देखने का मतलब ये है कि जिस डाल पर बैठे हैं सेलर्स, उसी डाल को काट रहे हैं। जिस डाल पर कभी कालिदास बैठे थे ना, उस डाल को काट रहे थे, तो उन्हें फिर भेजा गया कि बुद्धि नहीं है, फिर वो ज्ञानी बने। तो उसी तरह सिमिलरिटी, जो ज्ञानी होता है वो तभी बनता है जब खुद डाल पे जो बैठता है तब तोड़ता है। तो ये वो कहावत यहाँ पे काम आ रही है, और देख लो वही हो रहा है। ये पुट जो है ना मेरा, तो 400 ना 31 का जो पुट है, 435 का जो सपोर्ट बनाया है, तो वो जा रहा है मोर लेवर देने के लिए, और लेवर देने और लोअर देने के लिए जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट में इमोशनली में आके कभी भी पुट या कॉल कुछ भी बाय नहीं कर लेते। उसके लिए कोर्स करते, सीखते, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखते, समझते, हर स्ट्राइक के प्रीमियम की साइकोलॉजी के बारे में सीखते, उसके बाद में हम ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते। ऐसे ही मान लो आपने कॉल पुट वगैरह उठा लिया ना, तो समझ लो लॉस होगा। और जो टारगेट में रहे ना, वो 100% यहाँ पे हिट हो गए। ये यहाँ पे 100%, ये 346 से लेकर 400 तक के इसके जो टारगेट है, इसे जाना तो जाए। 386 जिसका रजिस्टेंस है, 386 तक इसे जाना जरूरी है। अगर तब तक ये चला गया ना, समझ लो 386 के तब तक चला गया ना, तो समझ लो बहुत बड़ी यानी जीत होने वाली है। रिटेल होलसेलर की सेलर्स की जीत होने वाली है, और ये चाहेगा। इनका काम है जाएंगे। 335 का तो सपोर्ट बनाया है फ्यूचर की स्ट्राइक ने, वो कैसे तोड़ सकता है? तो 335 का सपोर्ट अगर बनाया है, तो उसका मतलब क्या हुआ है कि 335 कितना हुआ, 670 हुआ। तो 670 का जो प्रीमियम है वो तो ऊपर पड़ा हुआ है, 770 पर पड़ा हुआ है। तो उसका जो प्रीमियम है ना, जिसे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहना, तो इंस्टीट्यूशन के फूड के पेंडिंग ऑर्डर तो ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये तो सप्लाई जोन की तरफ जाएगा, तो 670 तो ऊपर है, इधर ऊपर है। ये आपको दिखा रहा हूँ ना 670 कहाँ पर है।
तो ये 44,774.15 और उसके बाद में ओवरबॉट। इतना सॉलिड मार्केट है ये। पूरे दिन के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर एक भी बंदा कॉल के अंदर यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है। और ऊपर से कुछ लोग जो है ना ये नए 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 आते हैं ज्वाइन करने, बराबर। तो ये होता है एक्यूरेसी। तो इसे कहते हैं एक्यूरेसी। और कुछ लोग जो नए नए होते हैं ना, तो ये इस तरह से कहते हैं कि इस तरह से तुरंत नहीं गिरता, जैसे मैंने फेसबुक पर लिखा और ये तुरंत नहीं गिरा। यहाँ पे मैंने लिखा था कि यह प्रीमियम फ्यूचर एक्सपायरी का गिर भी गया तो भी अब जाएगा, ये मैंने साफ साफ लिखा था इधर। और यही देखकर ये जो मैडम है यहाँ पर इन्होंने एक कॉमेंट्स किया है हाई करके, ताकि ये समझना चाहते हैं। तो ये सीखना जरूरी है पहली बात तो। अगर सीखते नहीं है तो हम कमाते नहीं है पहली बात तो। और जितना भी अगर कमाया है तो मतलब नहीं है वो मार्केट में। कल मैं कॉल में कमाया था तो आज मैं पुट में कमाऊंगा। भैया पुट होगी तब कमाओगे ना, पुट होगी तब कमाओगे ना। जब कॉल की अंडर वैल्यू एसेट्स होती है तो क्या पुट की अंडर वैल्यू एसेट्स नहीं होती है क्या? थोड़ा तो लॉजिक होता है मार्केट के अंदर। जब मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन बना दिया है और सप्लाई जोन की तरफ मार्केट जा रहा है, उसका मतलब कॉल की तरफ मार्केट जा रहा है, तो ये मैं टारगेट दे रहा हूँ 375 386 के टारगेट दे रहा हूँ। मेरे टारगेट नहीं है, ये मार्केट के टारगेट है। पहले तो मेरे टारगेट है ही नहीं है, ये तो मार्केट के टारगेट है। और मार्केट अपने आप से ऊपर जा रहा है, उसी तरह जा रहा है। तो कहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो रही है यहाँ पे, जब मार्केट ही सी का है तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करते। इमोशनली अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि 435 का सपोर्ट यहाँ पर बनाया, बराबर, तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ कि डोंट बाई सीई, बराबर। तो डोंट बाई 435 सपोर्ट बना मोर लोअर ऑफ दिस पुट। इसका मतलब क्या हुआ कि और सी उड़ेगी, तो सी उड़ी आपके सामने। एक और आपको टीज दिखाना चाहता हूँ मैं मेरे ग्रुप के अंदर ले जाके, कि जो मैंने निफ्टी के बारे में प्रिडिक्शन एडवांस में ये चार्ट बना के दिखा दिया था। और ये निफ्टी का चार्ट है, ये पूरा निफ्टी का चार्ट है जिसके ओवरबॉट के लेवल है ये आपको दिखाई देंगे। थोड़ा ब्रॉड करूंगा तो 19,055 के ओवरबॉट है। उसके बाद में डबल बॉटम मैंने दिखाया, लेकिन ये जो चार्ट दिखाया है ना, ये एजुकेशन पर्पज चार्ट है। और दूसरी चीज कि मार्केट अगर ओवरबॉट में जाता है तो हमारा जो ट्रेड होता है ना वो चेंज करते हैं। ये नीचे का ट्रेड हम लोग नहीं लेते, हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं। लेकिन 19,055 तक ओवरबॉट होगा। और दूसरी चीज है कि हमारा जो कमिटमेंट है कि वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट पे धीरज रखते हैं और पेशेंस रखते हैं कहाँ पे सपोर्ट नया बनाने वाला है। तो आप देख लो निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, देख लो। वो तो उड़ रहा है, उसको उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफ्टी देखो कहाँ चल रहा है। निफ्टी चल रहा है 19,153, यानी मेरी भी जोन से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे जो मेरा जोन है ना जो यहाँ पे, तो उसकी भी, यानी कहने का मतलब इतना भी अगर मान लो मार्केट में आता है तो भी आपको 50 से लेके 80% जो मुनाफा है वो मिलता है। लेकिन एक चीज की गलती लोग कर जरूर करते हैं कि इस तरह से इमोशनल में आके नीचे की पुट बाय कर लेते हैं। तो जितना भी कमाया ना वो 19,150 तक कमाया भले ही। बस ये मार्केट का जो फंडा है ना, ये समझना जरूरी है। वो 19,150 पे भी उसने सपोर्ट बनाया और 19,050 पे सपोर्ट बना के 19,143 से सपोर्ट बना के वापिस से उड़ा गया उसको। तो मार्केट तो यार हर तरह से अच्छा चलता ही है। लेकिन हम जहाँ पे गलती करते हैं ना, वो एक गलती करते हैं कि हर जगह से जिससे इस तरह मैंने पैटर्न बनाई है, बराबर, तो ये मेरी पैटर्न को भी तोड़ दिया इसने। ये पैटर्न बनाई है, मैंने डिलीट नहीं की है, ये पैटर्न को भी तोड़ दिया। लेकिन हमें तैयारी क्या कहाँ रखनी है कि अगर मान लो वो पुट के लोअर ही देना है और फ्यूचर के एक्सपायरी के लोअर देना है, तो उसके लिए ये जो बैंक निफ्टी में मैंने तैयारी बताई थी ना, उसी तरह मुझे निफ्टी में भी तैयारी दिखानी चाहिए। तो हमारा फोकस जो है वो हम एक जगह रखते हैं, ना कि 10 जगह रखते हैं पहली बात तो। हम निफ्टी को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसे मैंने हाथ पकड़ के रखा हुआ है, उसी पे ट्रेड किया है, ना कि हमने निफ्टी में ट्रेड लिया है। जबकि एक चीज़ है कि 1 आवर रिट्रेसमेंट के जो चार्ट होते हैं, जैसे जेके मोटर्स का यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे, तो वो ट्रेड के अंदर हम लोग सक्सेस गए 230 से 233 मैंने टारगेट किए थे। तो ये सारे सारे 1 आवर रिट्रेस के चार्ट में से मैंने निकाले हुए हैं। तो ब्रेकआउट स्टॉक कैसे ढूंढना, ओवरबॉट स्टॉक कैसे ढूंढना, ओवर सोल्ड कैसे ढूंढना, पीवोट से कैसे बाय करना, ये सब सीखना चाहते हैं तो मेरा जो ग्रुप है ना आपको बहुत काम में आएगा। पूरी चीज़ बता दूँ, ये पूरा पिक्चर बता दूँ कि यहाँ पर कोई जात का आपको लॉस दिख नहीं रहा है। ये पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ये आपको सीखने के लिए बहुत काम में आने वाली है। यहाँ पे मैंने 375 के 384 के टारगेट दिए। मार्केट तो भैया ऊपर ही जा रहा है पहली बात। और 44,800 की स्ट्राइक में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी फ्यूचर पे काम कर रहा हूँ। आप देख लो पहली बात तो किस तरह से लोग स्ट्राइक बदल रहे हैं, किस तरह से प्रीमियम बदल रहे हैं, तो वो भी सब सीखना जरूरी है पहली बात तो। यानी पुट के तो पूरी की पूरी धज्जियां उड़ गई,
और कॉल उड़ गई यहाँ पे, और 375 पे जाएगी ये 400 का रजिस्ट्रेशन से। और ऐसे भी 44,800 के करीब 400 को टच नहीं करता है तब तक इसके अंदर सेलिंग आने वाली नहीं है, पहली बात तो। और ब्रेकआउट जोन जो इसका है वो 360 का ही ब्रेकआउट जोन है, तो 360 पे तो इसका भैया रजिस्ट्रेशन है तोड़ने का, यानी 360 के ऊपर तो और जाने वाला है। 400 पे गया, उसके बाद में ओवरबॉट में जाएगा तब जाके ये तोड़ेगा सपोर्ट, यानी 360 का रजिस्ट्रेशन तो तब तोड़ेगा जब जाके 400 पे जाएगा। और उसके लिए 44,800 को उसको तोड़ना जरूरी है, ये रजिस्ट्रेशन को तोड़ना जरूरी है, यानी बाइंग आना जरूरी है। इमीडिएटली कुछ बाय नहीं करते मार्केट के अंदर। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर भी आपने एक्यूरेसी देखी है पिरामिड के। ये सीखना चाहते हो तो हमारा जो कोर्स है, आपको फ्री डीमेट ओपन करवाना हो, मान लो कि जीरो ब्रोकरेज एक महीने की चाहिए, तो आप हमारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पेटीएम की लिंक है, उसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। कहीं गाड़ी रुक गई आपकी तो वो वहाँ से ऑपरेट हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि भैया आपको एक की दो कॉल, अगर मान लो कॉल ऑप्शन फीचर वगैरह जो भी करना है तो आप कर सकते हो, सीख सकते हो हमारे साथ। सीखने के बाद में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिना सीखे करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि आपके मन से और मेरे मन से मार्केट नहीं चलता है। जैसे निफ्टी में मैंने डाउन टाउन का चार्ट, ओवरबॉट के बाद में मैंने लोअर का चार्ट दिखाया, तो मेरे मन से मार्केट भी नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट कहाँ पे नया सपोर्ट बनाएगा ना, ये फ्यूचर की स्ट्राइक पे देखना आना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि 44,800 ने फिलहाल तो सपोर्ट बना लिया 335 का, तो वो कौन से प्रीमियम का, कौन से एक्सपायरी का, तो 16 जुलाई की एक्सपायरी को जाके देखा, तब जाके पता चला, कि मार्केट ओवरबॉट में आ रहा है। तो हमें ओवरबॉट का काम आने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हम कमा सकते हैं ना ओवरबॉट तक। आशा रखता हूँ कुछ सीख कर काम करोगे। तो जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।